नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द न्यूज पंडित के न्यूज एडिशन में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी दो खबरें बताऊंगा जो भारत की विदेश नीति की जीत दर्ज करवाती है। तो जो पहली खबर आ रही है वो आई है चीन से। तो चीन में हाल ही में एक सर्वे के परिणाम जारी हुए हैं और इस सर्वे में लोगों से उनके पसंदीदा नेता को चुनने को कहा गया था। और जब इस सर्वे के परिणाम आए तो ये काफी चौंकाने वाले थे और ये सर्वे के रिजल्ट्स देख शायद चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी अपना सर पकड़ ले, क्योंकि इस सर्वे में सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता भारत के पीएम नरेंद्र मोदी रहे। 51% लोगों ने अपना पसंदीदा नेता नरेंद्र मोदी को चुना और बाकी जो बचे उन्होंने बीजिंग सरकार को। इससे साफ मालूम पड़ता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता यूएस, कनाडा, रशिया जैसे देशों में तो है ही, साथ ही साथ चीन में भी उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। और चीन के लोगों ने ये भी माना कि चीन की विदेश नीति बहुत बुरी तरह से फेल रही और साथ ही साथ गलवान घाटी में जो हिंसा हुई और जो चीन और भारत के बीच में तनाव है उसमें ज्यादा नुकसान चीन को होगा। और जो ये सर्वे के रिजल्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो किसी भी ऐसे वैसे ने नहीं, बल्कि चीन के मुखपात्र अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जारी किए हैं। ये सर्वे ग्लोबल टाइम्स ने गलवान घाटी की हिंसा के बाद कंडक्ट किए थे। तो जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है श्रीलंका से। हाल ही में श्रीलंका के विदेश मंत्री ने दो नीतियां बताई है। पहली नीति जिसमें उन्होंने कहा है कि श्रीलंका क्योंकि एक आइलैंड नेशन है वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बंदरगाह बनाने पे फोकस करेंगे, जिससे जो भी गुड्स कैरी करने वाले जहाज होंगे जो इंडियन ओशन वाले ट्रेड रूट से जाएंगे वो श्रीलंका में रुकेंगे, जिससे श्रीलंका को एक मोटा मुनाफा होगा। श्रीलंका का जियोग्राफिकल लोकेशन उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आज के समय में जो मेजॉरिटी ट्रेड होता है वो इंडियन ओशन के थ्रू ही होता है। अब आते हैं दूसरी नीति पे। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजपक्षा ने कहा है कि जो भी श्रीलंका में पोर्ट डेवलपमेंट रिलेटेड काम होगा श्रीलंका हमेशा इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनाएगा। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी से श्रीलंका ये बताना चाहता है कि जो भी पोर्ट डेवलपमेंट का काम होगा श्रीलंका में, श्रीलंका मेजॉरिटी स्टेक उस पोर्ट की खुद रखेगा अपनी सरकार के पास, ना कि जैसे पिछली सरकार ने हबनटोटा पोर्ट को चीन को 99 साल के लिए लीज पे दे दिया। अभी की सरकार ने माना कि पिछली सरकार की ये बहुत बड़ी गलती थी कि पिछली सरकार ने चीन से भारी भरकम लोन लिया और लोन ना चुकाने के कारण उन्होंने हबनटोटा पोर्ट को चीन को लीज पे दे दिया, क्योंकि हबनटोटा पोर्ट एक बहुत ही अच्छा डेवलप्ड पोर्ट है और इंटरनेशनल ट्रेड में एक एक्टिव पोर्ट भी है। जैसे ही ये पोर्ट चीन के हाथ में गया ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका था, क्योंकि चीन धीरे धीरे यहाँ पे अपनी मिलिट्री लाना शुरू कर देता। लेकिन बाद की श्रीलंकन सरकार ने चीन को इस पोर्ट को मिलिट्रिलाइज करने से मना कर दिया और केवल चीन को इसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने के लिए अलाउ किया। बस इसी इवेंट को ध्यान में रखते हुए श्रीलंकन सरकार ने इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई है। इधर श्रीलंका सरकार का ये कहना है कि पोर्ट डेवलपमेंट चाहे चीन करे या भारत करे या जापान, लेकिन मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग श्रीलंकन सरकार के पास ही रहेगी। श्रीलंका सरकार ने चीन को इनडायरेक्टली कोट करते हुए ये भी कहा है कि श्रीलंका कभी नहीं चाहेगा और कभी ऐसा नहीं होने देगा कि कोई भी कंट्री श्रीलंका का पोर्ट किसी और कंट्री के खिलाफ यूज करे और स्पेशली इंडिया के खिलाफ यूज करे। इससे हमें ये पता चलता है कि श्रीलंका अब समझ चुका है कि चीन केवल महत्वाकांक्षी है और उसके साथ चलने में किसी और का फायदा नहीं होता है, जबकि भारत सबका साथ सबके विकास की पॉलिसी पे चलता है। इसलिए पिछले कुछ सालों में श्रीलंका ने अपनी पॉलिसी को इंडिया सेंट्रिक कर लिया है। तो ये था एंड इस वीडियो का। आप सबसे मिलेंगे अगले वीडियो में।